हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैं आपको बता दूं पेडेस्टल क्या होता है। जो कोई मूर्ति या फिर कोई स्टैचू होता है उसके नीचे जो बेस बना हुआ होता है उसे पेडेस्टल बोलते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने इमेज डाल रखी है एक पेडेस्टल की। तो ये कोई एक पेडेस्टल है, ए बी, ये पेडेस्टल, और इस पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसके ऊपर एक 1.6 मीटर मूर्ति ए बी, इसे मैंने मान लिया सी। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई पॉइंट माना हमने धरातल पे, इसे मान लिया डी। यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर मतलब टॉप जो है पेडेस्टल का ए, वो पॉइंट, उस पॉइंट से उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो हमें शिखर का उन्नयन, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसे हमने मान लिया h। इस डिस्टेंस को x मानना चाहो मान लो, नहीं तो कोई नहीं, ऐसे यूज कर लेंगे। ट्राइंगल ए बी डी में हमें h फाइंड करना है। और हमें दिया तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन हम कर्ण वाला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो आधार है बी डी एक्स, चलो मान लेते हैं इसे, ये दोनों ट्राइंगल्स में सेम है, इसलिए लंब और आधार के बीच में होता है रिलेशन tan थीटा। tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब आधार लाल बटे कक्का से। लंब कितना है h, आधार कितना है x। tan 45 की वैल्यू 1, तो h अपॉन x, तो x बराबर h। मतलब जितनी पेडेस्टल की ऊंचाई है उतनी ही दूरी से हम खड़े होकर, या वो बिंदु उतनी ही दूर है जहां से ये मूर्ति और पेडेस्टल का शिखर देखा जा रहा है। अब ट्राइंगल लगाएंगे बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 इक्वल टू लंब कितना होगा 1.6 प्लस h, क्योंकि बी सी डी में ये पूरी हाइट मानी जाएगी, ठीक है। तो h प्लस 1.6 अपॉन आधार x। हमें h फाइंड करना है, तो x के जगह h रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, या फिर इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से। तो यहां लिख देंगे h, ठीक है। अपॉन 1 मान के अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये कैलकुलेशन है, बस आप ध्यान से कैलकुलेशन देखते चलिए। √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। ये h इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और फिर h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेने पे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन करने पर √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, परमेयकरण कर रहे हैं। क्या हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी। a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h इक्वल टू हो गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। 2 को इससे कैंसिल कर देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो जो पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई, उत्तर हो गया इसका। पेडेस्टल की ऊंचाई √3 प्लस 1 इंटू 0.8 मीटर, ठीक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु बी फुट से किसी शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, किसी भवन के शिखर का, ठीक है। भवन, मीनार और भवन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे डिसाइड होगा? ऑब्वियस सी बात है, मीनार बड़ी होती है कुतुब मीनार, ऐसा कुछ नहीं है। मीनार और भवन में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये इनके दोनों के फुट पॉइंट से जो उन्नयन कोण है उससे डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु बी से भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से फुट से जो मीनार का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है। यहां से खड़े होकर देख रहे हैं मीनार को, ये भवन है, भवन सी डी, तो हमें 60 डिग्री मतलब ज्यादा देखना पड़ रहा है, ऊपर ज्यादा उन्नयन कोण, ज्यादा आंखें उठानी पड़ रही है। और मीनार के हम फुट से देख रहे हैं बी से, तो हमें 30 डिग्री मतलब आधी ही आंखें उठानी पड़ रही है। तो इसका मतलब भवन और मीनार में मीनार ऊंची है और भवन छोटा है थोड़ा, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। भवन की ऊंचाई मान ली मैंने h, ये पूरी 50 है, केवल इतना, ये h है तो ये भी h होगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो आधार है वो सेम होगा x, ठीक। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि आधार और लंब की बात हो रही है तो वही tan थीटा की डायरेक्ट 60 डिग्री लिख रहा हूं, 60 की वैल्यू होती है √3, लंब बटे आधार, लंब कितना है 50 और आधार कितना है x, तो x इक्वल टू हो गया 50/√3। ये x है मीनार और भवन के बीच की दूरी, ठीक है। अब ट्राइंगल बीसीडी में देख लेते हैं। ट्राइंगल बीसीडी में tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है h जो हमें ज्ञात करना है, और आधार कितना है x जो हम निकाल चुके हैं 50√3/3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये अपॉन 1 मानेंगे, ये यहां जाएगा 3 सबसे ऊपर जाएगा, तो 3h/50, √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इक्वल टू 3h, तो h विल बी इक्वल टू 50/3। इसे सॉल्व करके देख लो, 3 एकम 3, 3 6 18, तो जो भवन की ऊंचाई है वो आई 16.67 मीटर, और जो मीनार की ऊंचाई है वो 50 मीटर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस अभी और हम लोग देखेंगे जिसमें 2 ट्राइंगल बनने हैं। अभी तक जो ट्राइंगल बन रहे थे वो इस तरीके के बन रहे थे, एक ही साइड एंगल बन जाता था, लेकिन अब ये देखेंगे कि दोनों साइड अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे। अच्छा, इसमें और इस केस में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में एक चीज सिमिलर है, वो ये है कि जो आधार होता है बेस वो सेम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। मान लो ये चौड़ी सड़क है, ठीक, ये सड़क है, लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर, ये चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, ठीक। इसके दोनों तरफ समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। एक मार्कर में और देखता हूं,
तो एक खंभा यहां लगा हुआ है, ये दूसरा ये लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको ऐसे दिखा दूं, देखो चौड़ी सड़क, दोनों खंभे, और सड़क के बीच में यहां कहीं एक पॉइंट है, यहां बीच में मान लिया मैंने, यहां पॉइंट है ये जो बीच में कैप रखी हुई है, ये पॉइंट है। यहां से दोनों शिखर के जो उन्नयन कोण दिए हैं वो दिए हुए हैं 30 और 60। तो हमें इन जो भी चीज फाइंड करनी है, ये दोनों जो खंबे हैं इनकी हमें हाइट फाइंड करनी है। ये चौड़ी सड़क है 80 मीटर, मैं सड़क बना लेता हूं, ये 80 मीटर। ये अब डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। ये चौड़ाई 80 मीटर, एक खंबा ये खड़ा हुआ, ये रहा, दूसरा खंबा यहां खड़ा हुआ था, ये समान ऊंचाई है, ए बी सी डी, ये एच है, ये भी एच है। बीच में कोई एक पॉइंट मैंने माना था, यहाँ पे जो बीच में वो कैप रखी हुई थी ना, ये मैं दिखाता हूँ फिर से करके, यहाँ। तो बच्चों, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरी वीडियो मोबाइल बंद होने की वजह से बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत कम कमरे में बहुत गर्मी है, तो ओवर हीटिंग का बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था और मुझे पता नहीं चला कि वीडियो कब बंद हो गई। जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि वीडियो बंद हो गई थी। तो मैंने ये सॉल्यूशन कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूं मैंने कैसे कैसे किया है। बीच में ई पॉइंट माना था, जिसकी दूरी पहली वाली मीनार से x, दूसरी वाली से 80 - x है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी ई में पहले हमने ए बी ई ट्राइंगल ले लिया। 10 60 वैल्यू होती √3, लंब h अपॉन आधार कितना है 80 - x, ठीक है, लंब बटे आधार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो √3 का मल्टीप्लाई 80 और x दोनों में किया था अलग अलग, ठीक। अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्राइंगल ई सी डी या सी डी ई में 10 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी √3h। अब यहां से हमें x की वैल्यू पता लग गई √3h, तो हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 80√3 प्लस h प्लस √3x, x की जगह लिख दिया हमने √3h। सॉल्व करा इसे, यहां से जो h की वैल्यू निकल गई वो आई 20√3। तो मैं जो ये जो खंबे लगे हुए थे बराबर ऊंचाई के, ये 20√3 दोनों तरफ हाइट हम सेम थी, तो हमें इसकी ऊंचाई पता लग गई। अब हमें x निकालना है, उस बिंदु की दूरी, तो x सिंपल हम यहां से निकाल लेंगे √3h से। तो √3 इंटू h की वैल्यू 20√3 जो हम निकाल चुके हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 60 मीटर। तो ये दूरी जो है 60 है, पूरी 80 है, तो ये बची हुई हो गई 80 - 60, तो 20।